तो इन सारे यूट्यूबर्स के बारे में इतनी सारी ट्वीट्स क्यों हैं? अगर आप इसके कमेंट्स देखोगे तो यहाँ पे आपको हेटेड कमेंट्स दिखेंगे, बट ऐसा क्यों? तो इन सारे यूट्यूबर्स का एक ही रीजन है, वो है क्रिप्टो करेंसीज। तो इन लोगों ने कुछ मंथ पहले एक वीडियो बनाया था जो कि रिलेटेड था क्रिप्टो करेंसी से, एंड इसके पीछे का एक कॉमन रीजन है, वो है वॉल्ट। सो ये जो कंपनी है, ये सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है जो इंडिया में भी काम करती है, और आप इंडिया में इंडियन रुपीज के हिसाब से भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इनका जो एक ऑफर था थ्रू दीज यूट्यूबर्स और इन लोगों के जो वीडियोज में थे, वो ये था कि अगर आप इसमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो आप इसको एज एन फिक्स डिपॉजिट की तरह भी यूज कर सकते हो। मतलब आप अपना क्रिप्टो करेंसी इसमें डाल के 1 साल तक छोड़ दो, और उस क्रिप्टो करेंसी पे एक जो आपका जो करेंसी अप्रिसिएशन है वो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको उसके उस क्रिप्टो करेंसी के प्राइस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये कुछ उनका कुछ ऑफर था, बट इतना जो केओस हो रहा है वो अब क्यों हो रहा है? इट वॉज काइंड ऑफ रियली गुड आइडिया, ठीक है। तो क्योस इसीलिए हो रहा है। आप यहाँ पे आप बिजनेस स्टैंडर्ड की अगर आप न्यूज देखो तो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वॉल्ट सस्पेंडेड विड्रॉल विद ट्रेडिंग। मतलब इन लोगों का जो अभी करंट सीन है, ड्यू टू नो कैश, अभी इनके पास कोई कैश नहीं है, ये लॉसेस में जा रहे हैं, तो इन लोगों ने अपना विड्रॉल बंद कर दिया और ट्रेडिंग बंद कर दिया है। तो यहाँ पे आप पूरी आर्टिकल अगर आप चाहते हो तो पूरी आर्टिकल मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्या है। और इन शॉर्ट में बता देता हूं कि इन क्रिप्टो की वैल्यू डिग्रेड होने से, क्रिप्टो मार्केट में इतना बियरिशनेस आने की वजह से यहाँ पे इन लोगों को भारी नुकसान हुआ है, और जिसकी वजह से इन लोगों ने अपना विड्रॉल्स, जो कंज्यूमर्स थे, जो कस्टमर्स थे इनके, उनके विड्रॉल्स पॉज कर दिया और इनमें ट्रेडिंग भी नहीं हो रहा है। तो ये रीज़न है बेसिकली लोगों के बीच में केओस क्रिएट करने का। तो अब बात करते हैं कि ये इन लोगों ने जो ट्वीट्स किए थे या इन लोगों ने जो वीडियोस बनाए थे, क्या वो वैलिड था, क्या वो सही है या नहीं है। एक बात बताता हूं, एक सिंपल सी बात करते हैं कि वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और किसी भी कंटेंट क्रिएटर को अगर आप देखोगे तो वो कंटेंट क्रिएट करने में काफ़ी मेहनत लगाता है, काफ़ी टाइम देता है, काफ़ी रिसर्च करता है। एंड अगर आप उनको बोल रहे हो कि यार वो खराब है, इसने ये बताया, उसने वो बताया, तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। एज एन कंज्यूमर जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप कोई भी चीज़ अगर कंज्यूम कर रहे हो तो उसके बारे में रिसर्च जरूर करो। बिना रिसर्च के आप कोई भी चीज़ ब्लाइंडली फॉलो मत करो। ये आपकी सबसे बड़ी, एज एन कंज्यूमर आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। एंड कोई भी कंटेंट क्रिएटर अगर कोई भी कुछ भी बना रहा है, कोई भी कंटेंट रिलेटेड बना रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो, इसीलिए वो वैसा कंटेंट बनाता है। मतलब आप जो चीजें एक्सेप्ट करोगे वही कंटेंट आपको डिलीवर भी किया जाएगा। तो अगर आप सिंपल सा समझो, मैक्सिमम लोगों के, अगर इन लोगों के वीडियोस के अगर आप थंबनेल देखोगे तो उनमें क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिटर्न्स, हाई रिटर्न्स, इस टाइप के, जिसमें आपको लगेगा कि बहुत लुक्रेटिव है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो आप अट्रैक्ट होते हो क्योंकि आपको चाहिए ही वो चीज। आपको फिक्स डिपॉजिट, नो रिस्क में रिटर्न्स चाहिए, हाई रिटर्न्स चाहिए, वो भी तो वो आप कंज्यूम करना चाहते हो, इसीलिए आपको वो चीज डिलीवर किया जाता है। आप वो कंटेंट कंज्यूम करना ही बंद कर दो तो आपको क्रिएट होगा ही नहीं वो कंटेंट, ठीक है। तो अगर आप वो कंज्यूम करना बंद कर दोगे तो वो कोई क्रिएट करके आपको डिलीवर ही नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, मैं ऑप्शंस की ही बात करूं, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो कि नो लॉस स्ट्रैटेजीज में देखो, आपको लैक्स ऑफ लैक्स व्यूज मिलेंगे, लैक्स ऑफ लैक्स। बट क्या ये पॉसिबल है? नो लॉस स्ट्रैटेजीज होती है क्या, एग्जिस्ट करती है क्या? आप ऑप्शंस ट्रेड करके या नॉर्मली ट्रेड करके विदाउट लॉस से आप ट्रेड कर सकते हो? ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बट आप देखो, लैक्स कितने सारे कंटेंट हैं, और मतलब एक दो कंटेंट में आपको मिल जाएंगे ढेरी कंटेंट, और उस पर सारे व्यूज हैं। आप देख रहे हो तभी वो कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो बात यही है। और अगर आप बात करोगे कि किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं फॉलो करना चाहिए, आप फॉलो करो ना, जिसको मन कर रहा है आप फॉलो करो। सारे कंटेंट क्रिएटर्स अच्छे हैं, मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, सब अच्छे हैं, सब अपना पोटेंशियल दे रहे हैं, अपने नॉलेज के हिसाब से दे रहे हैं। उन्होंने जितना जाना है उनके हिसाब से वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हो। आइदर वो क्या करता है, पहले आप उसकी बैकग्राउंड देखो ना, कि अगर मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, टेक एन एग्जांपल, तन्मय भट्ट बहुत बढ़िया कॉमेडियन है, उनको देखो वो फाइनेंस में काम कर रहे हैं, फाइनेंस की तरह बात कर रहे हैं। तो इट्स लाइक फाइनेंस के बारे में कोई भी बात कर सकता है, एक ट्रैवलर बात कर सकता है, गेमर बात कर सकता है। बट
अगर कोई ट्रैवलर फाइनेंस के बारे में बात कर सकता है तो फाइनेंस उसके रिलेटेड बात कर सकता है कि वो अपने बजट्स को कैसे हैंडल करता है, ट्रैवलिंग में वो कैसे कहाँ पे कितना स्पेंडिंग करता है, कितना इनकम आता है, तो वो उस चीज़ में बात कर सकता है। गेमर्स बात कर सकते हैं कहाँ से वो अपने कैपिटल रेज करते हैं, गेमिंग में कहाँ कहाँ उनको अप्रोच करना चाहिए टू कैपिटलाइज देम, तो वो चीज़ वो फाइनेंस के बारे में बात कर सकता है, ना कि स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, तो आप वो भी चीज़ देखो कि आप जिस बंदे को फॉलो कर रहे हो या किसी को ये करो तो फाइनेंस के रिगार्डिंग वो किस बेस से है। ऐसा नहीं कि हर एक फाइनेंस का मतलब स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग ही होता है। फाइनेंस का मतलब आपका बजट भी होता है, बजटिंग भी होता है, आपका स्पेंडिंग भी होता है, वो भी फाइनेंशियल नॉलेज है। बट वो आप डिसाइड करो, वो देखो कि जो बंदा वो डिलीवर कर रहा है वो एक्चुअली करता क्या है। ठीक है, अब मैं जाके कॉमेडी करना शुरू कर दूंगा, इट्स नॉट वर्थ इट। नो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूं, बट लाइक इट्स काइंड ऑफ मैं सिखाना शुरू कर दूं 1 साल बाद या 6 महीने बाद, मैं 2 महीने बाद अपने कोर्स लॉन्च कर दूं कॉमेडी, मुझसे कॉमेडी सीखिए, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स अ सेंसलेस थिंग। कोई भी कंटेंट खराब नहीं होता है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, बट आपको हमेशा उसको रिसर्च करना आना चाहिए। और आप ये भी देखो कि मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में बात कर रहा हूं, आप इंस्टाग्राम पे देख लो, यूट्यूब में देख लो, मैक्सिमम लोग जो कंज्यूम करते हैं वो एंटरटेनमेंट बेसिस पे कंज्यूम करते हैं कि एंटरटेनमेंट है तो ही इज अ गुड कंटेंट क्रिएटर, ही इज अ गुड प्रोवाइडर। बट अगर आप एंटरटेनमेंट को फाइनेंस से किसी चीज को अगर जोड़ रहे हो तो एंटरटेनमेंट से आप अवेयर हो सकते हो, उसके बारे में प्रोफेसी हैंडल नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर प्रोफेसी चाहिए किसी चीज में तो आपको डीपली उसके अंदर जाना होगा। तो सिंपल सी चीज है, आप किसी को बुरा भला मत कहो, किसी के बारे में, किसी भी कंटेंट क्रिएटर के बारे में मत बोलो। आपको अगर कोई भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हो तो उसके बारे में रिसर्च कर लो, फुल्ली रिसर्च कर लो कि उसके पीछे का रीजन क्या। अब इसी की टॉपिक की बारे में बात कर लूं तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक था, अगर कोई भी कंपनी ये चीज ऑफर कर रही कि आपको क्रिप्टो पे मिलेगा तो वो कहां से आपको रिटर्न देगी। वो कोई गवर्नमेंट एसेट में ये नहीं कर रही, इन्वेस्ट नहीं कर रही। एज लाइक बैंक्स फिक्स्ड गवर्नमेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करती है, मनी मार्केट्स में जितनी भी डाइवर्सिफाइड तरीके से वो इन्वेस्ट करती है तब आपको वो रिटर्न दे पाती है। अब क्रिप्टो वर्ल्ड में वो सिर्फ क्रिप्टो के बेसिस पे अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे आपको रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है, तो इट्स अ बुलशिट, क्लियरली इट्स अ बुलशिट कि अगर क्रिप्टो मार्केट गिरेगा तो आपको, एक तो रेगुलेटेड है नहीं वो, ठीक है, तो आपका पैसा कहां जाएगा किसी को नहीं पता। एंड तो दीज आर द थिंग्स कि आप चीज़ों के पीछे लॉजिक समझो। तो यही था मेरा एक वीडियो बनाने का ये मोटो। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मेरा जो मोटो है ये वीडियो बनाने का वो एक्चुअली क्या था। एंड लास्ट टू लास्ट मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, ये कि आप जागरूक बनो, बस यही है कि हैव योर ओन थिंकिंग एबिलिटी। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो रैप अप करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कंटेंट अच्छा लगता है और भी मेरे कंटेंट्स आप चेकआउट कर सकते हो। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।